चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है आर के रंजन की पाठशाला में। और सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। हम लोग जान रहे हैं कि एग्जाम काफ़ी निकट है और हिंदी पर काम हो रहा है। कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को जा रहा है। आज हम लोग विशेषण पर बात करेंगे। संज्ञा और सर्वनाम हो चुका है, आज हम लोग विशेषण पर बात करेंगे। जो बच्चे नाउन और सर्वनाम मतलब संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे, ठीक है। और आज हम लोग विशेषण पर बात करेंगे। और जो नए स्टूडेंट है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय से प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को शेयर करना है, कमेंट लाइक करना है, जिससे टीचर का उत्साह बढ़ता है कि आपके ऊपर काम करना है, टॉपिक बढ़िया से काम करना है, टॉपिक को बनाना है। तो ये सब एक उत्साह की बात होती है। आइए हम लोग सर्वप्रथम विशेषण पर बात करेंगे। हम जानते हैं कि संज्ञा तथा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और हम लोग नाउन में भी इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। आइए, लिखा है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे सुंदर, काला, ईमानदार, झूठ आदि। राजीव बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पर बताया गया है कि राजीव कैसा लड़का है, तो ईमानदार लड़का है। तो ईमानदार आपका हो गया एडजेक्टिव, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। काली गाय चरती है, तो यहाँ पर गाय कैसी है, काली है, तो काली आपका हो गया विशेषण। अब समझेंगे विशेष्य क्या है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ध्यान रखना है कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। जैसे ध्यान समझना है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम मतलब इसी का विशेषता बताया जाता है। संज्ञा का विशेषता बताया जाता है या सर्वनाम का विशेषता बताया जाता है। यथार्थ संज्ञा या सर्वनाम यही विशेष्य हो सकते हैं। काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पर घोड़ा जो है कैसा है, काला है, तो काला हो गया विशेषण। और काला क्या है, तो घोड़ा है, घोड़ा आपका संज्ञा है, तो ये हो गया विशेष्य। तो हमने पहले बताया है कि संज्ञा और सर्वनाम यही आपका विशेष्य हो सकता है। तो अगर विशेषण पूछता है तो काला और विशेष्य पूछता है तो घोड़ा। और दौड़ रहा है ये तो क्रिया हो गया। क्रिया हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। जैसे वह मूर्ख है, तो वह मूर्ख है, तो यहाँ पर वह कैसा है, तो मूर्ख है, ये विशेषण हो गया। और मूर्ख कौन है, तो वह, ये विशेष्य हो गया, अर्थात ये क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा विशेष्य हो सकता है, सर्वनाम विशेष्य हो सकता है। तो विशेषण और विशेष्य दोनों उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। वाक्य में विशेषण का प्रकार वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। विशेष्य विशेषण, विशेष्य से पहले विशेष्य विशेषण का मतलब समझ लीजिए क्या है। दो प्रकार से इसका यूज होता है। वाक्य में विशेषण दो प्रकार से यूज होता है। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वह विशेष्य विशेषण पढ़ेंगे, ठीक है। और विशेष्य विशेषण क्या है, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा है, तो घोड़ा आपका विशेष्य हो गया। और विशेष्य से पहले क्या है, विशेषण है काला। तो आप जान रहे हैं कि विशेष्य से पहले जो विशेषण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य विशेषण कहते हैं। तो काला जो यहाँ पर कहलाएगा वह विशेष्य विशेषण कहलाएगा, क्योंकि काला जो है विशेष के ठीक पहले है। तो एक बार फिर से आप परिभाषित को समझेंगे। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में हम लोग वहाँ बात करते थे, तो हिंदी में बात करना है। तो यहाँ पर काला जो हो गया विशेष्य से पहले है, नाउन से पहले है, तो ये विशेष्य विशेषण हो गया। राकेश चंचल लड़का है, तो आप जानते हैं चंचल कहाँ है, लड़का के पहले है, लड़का आपका विशेष्य है। तो चंचल जो होगा वह विशेष्य विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषण कहाँ है, विशेष्य के पहले है, इसीलिए इसे हम लोग विशेष्य विशेषण कहेंगे। रानी सुशील गिरहनी है, तो हम जानते हैं कि गिरहनी हमारा विशेष्य है और गिरहनी के पहले सुशील है, तो सुशील जो कहलाएगा वह विशेष्य विशेषण कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज आप समझ गए होंगे कि वह विशेषण जो विशेष्य से पहले होता है उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। तो तीन चीज हम लोग समझ चुके हैं, एक विशेषण, एक विशेष्य और विशेष्य विशेषण। आइए हम लोग आगे बात को बढ़ाते हैं। एक तरीका से तो आप समझ गए
सेकंड तरीका समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप कंटिन्यू बने रहेंगे, चीज़ों को एक बार क्लियर नहीं होगा, दो बार देखेंगे, क्लियर तो होना ही है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कुछ और एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। वह सफेद कुर्ता है, तो सफेद कुर्ता है, कुर्ता आपका विशेष्य है, उसके पहले सफेद है तो सफेद आपका विशेष्य विशेषण कहलाएगा, चूंकि ये विशेष से पहले आ रहा है। उसकी नई स्कूटर है, तो स्कूटर आपका विशेष्य है, स्कूटर से पहले नई है तो नई आपका विशेष्य विशेषण हो गया। ये बीमार व्यक्ति है, ये बीमार व्यक्ति है तो व्यक्ति से पहले बीमार है तो बीमार आपका क्या कहलाएगा, विशेष्य विशेषण कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, उसको हम लोग बोलते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण किसे कहते हैं उस पर पहले हम लोग गौर करेंगे। कहता है कि विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले, ठीक है, विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे समझिएगा, मेरा कुत्ता काला है, तो काला कहाँ है, विशेष्य के बाद है और क्रिया के पहले है, तो काला कहलाएगा विधेय विशेषण। मेरा लड़का आलसी है, तो यहाँ पर मेरा लड़का आलसी है, तो यहाँ पर आलसी कहाँ आया है, लड़का के बाद और क्रिया के पहले, तो विशेष्य के बाद है और क्रिया के पहले है, ये विधेय विशेषण कहलाएगा। मेरी गाय सीधी है, तो यहाँ पर विशेष्य के बाद है और क्रिया के पहले है, ये विधेय विशेषण कहलाएगा। सीता की साड़ी नई है, यहाँ पर नई जो आया है विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले अर्थात विधेय विशेषण कहलाएगा। बिल्कुल आप एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया होगा कि किसे हम लोग विधेय विशेषण कहेंगे और विशेष्य विशेषण कहेंगे। दो तरह से आपका विशेषण काम करता है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो है विशेष्य और विशेषण में संबंध। विशेष्य और विशेषण में संबंध क्या है, कहता है वाक्य में विशेषण का प्रकार दो या वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है और दोनों प्रकार हमने आपको बताया है और समझाया भी है, कई एग्जाम्पल देकर समझाया है। तो वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष्य के बाद। अतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद है, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो आप समझ गए होंगे कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होंगे, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। व्यवहार की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के चार भेद होते हैं, ठीक है, एग्जाम में ये पूछता भी है, ठीक है। तो पहला होता है गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से पहले या जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण की बात होता है, रंग की बात होता है, आकार की बात होता है, दशा की बात होता है, अवस्था की बात होता है, रूप की बात होता है, अगर इत्यादि का बोध कराता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, बुरा, पापी, दुष्ट, सुंदर, क्रूप, नीच, ऊंच, लंबा, चौड़ा, दुबला, पतला, मोटा, ताजा, टेढ़ा, आसमानी, लाल, बाहरी, ऊपरी, ये सब जो है गुणवाचक विशेषण है। नोट में एक बात याद जरूर रखिएगा, गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे भाववाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण, आकारवाचक विशेषण, समयवाचक विशेषण, दशावाचक विशेषण, रंग बोधक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण। तो इस तरह से हम लोग अगर वृत्त पैमाने में स्टडी करें तो गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार के होते हैं। भाववाचक विशेषण में क्या होगा, जैसे अच्छा, बुरा, दयालु। कालवाचक विशेषण में क्या होगा, अगला, पिछला, नया, पुराना। आकारवाचक विशेषण में क्या होगा, लंबा, ऊंचा, चौड़ा, है ना, तीन कोण उसको बोलते हैं या तिकोना कह सकते हैं। समय विशेषण, समयवाचक विशेषण में क्या होगा, जैसे मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक। दशावाचक विशेषण में क्या होगा, दुबला, पतला, कमजोर, रोगी, निरोगी। रंग बोधक विशेषण में क्या होगा, लाल, पीला, नारंगी। स्थानवाचक विशेषण में क्या होगा, शहरी, पंजाबी, ग्रामीण, विदेशी, राजस्थानी। इसको बोलते हैं स्थानवाचक विशेषण कि वो लड़का कैसा है, राजस्थानी लड़का है, वो लड़की कैसी है, राजस्थानी लड़की है, पंजाबी लड़की है। तो वो शहरी व्यक्ति है, ग्रामीण व्यक्ति है, विदेशी आदमी है, यह एक स्थानवाचक विशेषण है। अगर वो लाल शर्ट है
पीला शर्ट है, नारंगी शर्ट है, तो ये रंग बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, दूल्हा लड़का है, पतला लड़का है, कमजोर लड़का है, रोगी लड़का है, निरोगी है, ये दशावाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, ये सब मासिक ये पत्रिका है, दैनिक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, वार्षिक पत्रिका है, तो ये समय विशेषण हो जाता है। ठीक है, ये लंबा लकड़ी है, लंबा आदमी है, तो ये आकार वाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, अगला स्टेशन है, पिछला स्टेशन है, तो ये कालवाचक हो जाता है आपका विशेषण। और अच्छा लड़का है तो भाववाचक विशेषण है, बुरा लड़का है भाववाचक विशेषण है, दयालु लड़का है भाववाचक विशेषण है। तो बड़ा समझिए, गुणवाचक में बहुत सारा बात होता है। तो गुणवाचक आप समझ चुके हैं कि वह जो किसी भी पदार्थ के गुण और रंग, आकार, दशा, अवस्था इत्यादि की बात करता है, तो उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक के निम्न प्रकार होते हैं, तो हमने उसकी बात किया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। उम्मीद करते हैं कि आपको एडजेक्टिव बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना, और इंटरेस्टिंग है भी। नोट समझिएगा, एक होता है काल। ठीक है, काल जैसे नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, है ना, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, ये सब काल के अंतर्गत आता है। स्थान की अगर बात करेंगे तो उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, है ना, सतही, पूर्वी, पीछे, है ना, पछिया, दाया, बाया, स्थानीय, है ना, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, है ना, अमेरिकी, भारतीय, ये सब जो आता है स्थान में आता है। अगर आकार की बात करेंगे तो गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीली, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, ये आकार की बात होता है। अगर रंग की बात करेंगे तो लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैगनी, है ना, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका, ये सब रंग की बात होती है। अगर दशा की बात हो तो दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, है ना, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, ये सब दशा आता है कि भाई उसका दशा कैसा है, तो गरीब लड़का है। अगर गुण की बात करेंगे तो भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, है ना, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत, ये सब गुण की बात होता है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखेंगे, उसको बोलते हैं दृश्य, है ना, दृष्टय बोलते हैं। अगर दृष्टय की बात करें तो गुणवाचक विशेषणों में सादृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कभी भी, है ना, गुणों को कम भी किया जाता है। अगर हम लोग गुणवाचक विशेषण में सादृश्यवाचक पद जोड़ दे, है ना, उसमें सा जोड़ दे, जिससे हम लोग सादृश्यवाचक हाइफन लगा के जोड़ने को सादृश्यवाचक पद कहेंगे। तो अगर हम लोग गुणवाचक विशेषण में सादृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जा सकता है, जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी, तो इसी प्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं, सादृश्यवाचक पद कहते हैं। ठीक है, तो दृष्टय अगर बात करें कि दृष्टय क्या होता है, तो गुणवाचक विशेषण में सा लगाकर अगर सादृश्यवाचक पद जोड़कर आप गुण को बता रहे हैं और गुण को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसे हम लोग दृष्टय कहते हैं, या सादृश्यवाचक पद जोड़कर ही ऐसा हो सकता है ना। जैसे मैं बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी, तो एक नया बात आप सीख रहे हैं, बिल्कुल आप एक गहरा ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं एडजेक्टिव में। ठीक है, पूरी बात आपको मैं बता रहा हूं एडजेक्टिव के बारे में। दूसरा है संख्या विशेषण, जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध होता है ना, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, तो यहाँ पर घोड़े का संख्या बता दिया 4, 30 दिन, तो 30 संख्या बता रहा है दिन का। कुछ लोग, तो कुछ संख्या है लेकिन अनिश्चित संख्या है। सब लड़के, सब यहाँ पर संख्या है लेकिन अनिश्चित है, इत्यादि। यहाँ 4, 30, कुछ और सब संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 3 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक, एक परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित तो आप समझ रहे हैं कि 2, 4, 5 हो जाएगा, अनिश्चित जो कुछ हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। एक होता है अनिश्चित संख्या, लेकिन एक परिमाण होता है, जो ऐसा संज्ञा जो गिना नहीं जा सकता है, दैट नाउन कांट बी काउंटेड। उसके पहले
अगणनीय संज्ञा के पहले जो विशेषण आएगा वह परिमाण बोधक विशेषण कहलाएगा। तो संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 3 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक विशेषण। पहले प्रकार के विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे एक लड़का, 25 रुपये आदि। दूसरी तरह के विशेषण में वस्तु की संख्या अनिश्चित रहती है, जैसे कुछ लोग, सब लोग। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। अगर हम लोग संख्या की बात करें तो एक होता है है ना, जिसको गिनती किया जा सकता है, गणनावाचक विशेषण, जैसे 5 महासागर, 7 महाद्वीप, 3 घर, 5 लड़की, 1 2 3 4 की बात करें। एक होता है क्रम विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, जैसे 5वां महासागर, 7वां महाद्वीप, द्वितीय श्रेणी, चौथी लड़की, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में ऑर्डिनल कहते हैं, ठीक है। और जो गणनात्मक होता है, जो गणनावाचक विशेषण होता है, उसे हम लोग कार्डिनल कहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में तो हम लोग बात करते हैं कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव नंबर, लेकिन यहाँ पर हिंदी चूंकि है तो हम तो जानते ही हैं, आप भी जानते हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं। तो प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्या विशेषण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। एक गणनावाचक विशेषण होता है ना, और एक क्रमवाचक, ये हो गया ऑर्डिनल, ये हो गया कार्डिनल नंबर। आइए हम लोग आगे बात करते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है आवृत्तिवाचक विशेषण। जैसे इसको मल्टीप्लिकेटिव कहते हैं, जैसे 5 गुना, 7 गुना, 100 गुना, दिमाग, है ना, मतलब दूना, दूगा, तिगुना, चौगुना, ये सब होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। ये सब नंबर में ही आता है। एक होता है समुदायवाचक विशेषण, जैसे 5 महासागर, 7 महाद्वीप, दोनों भाई, 5 बहनें, दोनों, तीनों, चारों, इसको सामुदायिक वाचन विशेषण कहते हैं। एक होता है प्रत्येक बोधक विशेषण, जैसे प्रत्येक, हर, है ना, हर एक, 2 2, है ना, जैसे 2 2 हाथ, सवा सवा रुपया दे दीजिए, है ना, हर एक को दे दीजिए, प्रत्येक हो गया। तो एक एक नेता, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक एक अपराधी, ये सब प्रत्येक बोधक विशेषण है। नोट ध्यान रखेंगे, गुणवाचक संख्यावाचक, गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है पूर्णांक बोधक, अगर हम लोग गुणवाचक की बात करें, या संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक पूर्णांक बोधक, एक पूर्णांक बोधक होता है ना, विशेषण, जैसे कि 1 2 4 100 1000, तथा एक होता है अपूर्ण बोधक विशेषण, जैसे पाव, आधा, पौने, सवा। ये क्या हो गया? पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों में लिखे जाते हैं, या अंकों में बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखनी चाहिए, ठीक है। एक बार हम लोग इसको फिर से पढ़ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो गुणवाचक होता है, अर्थात संख्यावाचक जो विशेषण होता है, उसके भी 2 भेद होते हैं। एक पूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे 1 2 4 100 1000। एक होता है अपूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे पाव, आधा, पौन, सवा, पूर्णांक, ये सब क्या है? तो पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों में लिखे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों में लिखे जाते हैं तथा अंकों में भी आप लिख सकते हैं, शब्द में, अंक में, दोनों चलेगा। बड़ी बड़ी निश्चित संख्या अंकों में और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखनी चाहिए। ये तो लेखन की बात हो गया। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। हमने बताया था जो गिनती नहीं होगा उसके पहले आएगा। जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण अर्थात माप तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर भर दूध, है ना, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन। तो आप हमको बताइए कि शेर भर दूध, तो दूध तो गिनती नहीं होगा। तोला भर सोना, सोना भी गिनती नहीं होगा। थोड़ा पानी, पानी भी गिनती नहीं होगा। कुछ पानी, पानी भी गिनती नहीं होगा। सब धन, धन गिनती नहीं होगा। तो हमने आपको पहले कहा था कि परिमाण का मतलब ही होता है कि वह जो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आए, मतलब जो गिनती नहीं होगा
अगणनीय संज्ञा के पहले आए, वही होगा परिमाणवाचक विशेषण। आइए परिमाण में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि और घी लाओ, और घी लाओ, तो घी तो गिनती नहीं होगा यहाँ पर यार। सारा देश है ना, बहुत चावल, कम दूध, थोड़ा तेल, तेल तो गिनती नहीं होगा। ये सब परिमाण में आ जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध कराता है, जैसे 1 गिलास पानी है ना, बोरा भर आम, 2 किलो चीनी, 1 मीटर कपड़ा, 2 सेर घी, 10 हाथ जगह और 4 गज मलमल। तो ये सब क्या है, निश्चित बात करता है कि आखिर मलमल कितना, तो 4 गज, कपड़ा कितना, तो 1 मीटर, पानी कितना, तो 1 गिलास, आम कितना, तो बोरा भर, चीनी कितना, तो 2 किलो। तो है तो अनिश्चित, है तो अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन उसके पहले जो परिमाण आ रहा है वह निश्चित परिमाण की बात कर रहा है। एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध नहीं कराता है, जैसे थोड़ा कपड़ा, कितना कपड़ा पता नहीं, इतना जल, कितना जल पता नहीं, कम अनाज, कितना अनाज पता नहीं, बहुत दूध, ज़्यादा मीठा, अधिक गहरा, कम ठंडा, सब धन, पूरा आनंद। तो यहाँ पर तो आनंद अनकाउंटेबल नाउन है, धन अनकाउंटेबल नाउन है, ठंडा अनकाउंट, तो है तो यहाँ पर जो बहुत देख रहे हैं, ज़्यादा है, अधिक है, कम है, पूरा है, ये तो परिमाण ही है। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में आखिर इसको कहाँ रखेंगे, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखेंगे। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण चौथा है, सार्वनामिक विशेषण, उसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का मेरा, यह लड़का मेरे घर का है, तो हम जानते हैं कि यह क्या है, सर्वनाम। यह तो आपका सर्वनाम था, लेकिन यह लड़का, अब देखिए आगे तो नाउन लेके आ गया, संज्ञा लेके आ गया, तो यहाँ पर यह जो हुआ सार्वनामिक विशेषण हुआ। चूंकि ये सर्वनाम है, सर्वनाम में हम इसको पढ़े हैं, वह आदमी चोर है, तो यहाँ पर वह तो सर्वनाम है और आगे संज्ञा है, यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। वे आदमी हमारे हैं, तो यहाँ पर वे तो सर्वनाम है, आगे संज्ञा है, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। बहुत ही कमाल का। आगे देखेंगे और में हमने लिखा है कि वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। आइए हम लोग आगे चलते हैं, चीजों को बढ़ाते हैं। कहता है ये लड़कियां डॉक्टर हैं, तो ये लड़कियां डॉक्टर है, तो ये जो हुआ सार्वनामिक विशेषण हुआ। यह मेरा कार है, यहाँ पर जो यह है आगे, चूंकि यह मेरा कार है, यह भी आगे नाउन ले रखा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है। क्यों नहीं पर समझिएगा, यह मेरा कार है, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है बल्कि निश्चितवाचक सर्वनाम है। चूंकि यह मेरा कार है, तो यह के बाद तो आगे संज्ञा नहीं आ रहा है, यह फिर आ रहा है मेरा, फिर आ रहा है कार, तो यहाँ पर ये मेरा जो कार है इसको वह क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि यह मेरा कार है, तो इसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण नहीं है बल्कि यह निश्चितवाचक सर्वनाम है। बहुत कमाल का बात है बुआ, यह कार मेरा है। अब यहाँ पर ये चूंकि आगे नाउन है तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है लेकिन ऊपर में सार्वनामिक विशेषण नहीं है, चूंकि आगे नाउन नहीं है, ये मेरा कार को निश्चित कर रहा है, इसीलिए निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आइए प्रविशेषण किसे कहते हैं, ये भी सीख लीजिए। प्रविशेषण हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, हिंदी में कुछ, अंग्रेजी में भी होता है, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। बहुत कमाल की बात है बउआ, ये पूछता है 12th में प्रविशेषण, इसलिए बढ़िया से सीख लीजिए। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो यहाँ पर तेज का भी विशेषण है। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो यह आता कहाँ है, तो विशेषण के पहले आता है। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो यहाँ पर बहुत जो हुआ
प्रविशेषण हुआ। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो साहसी क्या है, आपका विशेषण है, उसके पहले बड़े आया है, ये भी क्या है, प्रविशेषण हो गया। अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव है, ये प्रविशेषण हो जाएगा। कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो लाल के पहले सिंदूरी है, यह प्रविशेषण हो जाएगा। पर ना चलिए, कह रहा है पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण कहा है। मतलब पंडित कमला प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण भी कहा है, ठीक है, और बहुत सारे राइटर इसे प्रविशेषण भी कहा है। अंतर विशेषण या प्रविशेषण कहा है। राम अत्यधिक तेज छात्र है, यह क्या है, प्रविशेषण है। अंतर विशेषण भी कमला प्रसाद गुरु ने कहा है। सीता बहुत सुंदर लड़की है, तो सुंदर एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव है बउआ, ये प्रविशेषण होगा। कमला दास ने इसको, है ना, कमता प्रसाद ने इसे क्या कहा है, इसे अंतर विशेषण कहा है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे तुलनात्मक विशेषण किसे कहते हैं। दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को, दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को हम लोग क्या कहते हैं, तुलना करते हैं। दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को हम लोग, मिलान को तुलना करते हैं या तुलना कहते हैं, ठीक है। तो इस दो या दो से अधिक के बीच में तुलना कीजिएगा, उसे तुलना कहेंगे हम लोग, मिलान को। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इसकी तीन अवस्थाएं होती है। एक होता है जो तुलना करता है, एक होता है मूलावस्था, एक होता है उत्तरावस्था, एक होता है उत्तमावस्था। देखिए हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं। तो कॉम्परेटिव पीडी, कॉम्परेटिव सीडी, पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव डिग्री तो पीडी, कॉम्परेटिव डिग्री तो सीडी, सुपरलेटिव डिग्री तो एसडी। तो हम लोग तो वहाँ पढ़ते ही है फैट, फैटर, फैटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो वही तो बात यहाँ पर यह है। इसीलिए अंग्रेजी अगर बूझते हैं तो हिंदी बूझने आपको आ जाएगा, ठीक है। जो अंग्रेजी का टीचर है वो तो हिंदी ग्रामर बहुत ही बेहतर आपको पढ़ाएगा बाबू, ठीक है। चलिए, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, एगो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था हो गया। तीन अवस्था होता है एडजेक्टिव का, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, अप्रिय, प्रियतर, प्रियतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, निम्न, निम्न, है ना, निमंतर, निमंतन। पढ़ लीजिएगा आप लोग इस तरह से। बृहत, बृहत्तर, बृहत्तम, निकृष्ट, निकृष्टर, निकृष्टम, सुंदर, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, महत, महत्तर, महत्तम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। संज्ञाओं में प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब समझते हैं ना आप लोग, हाँ, प्रत्यय लगाकर, संज्ञा में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विशेषण जैसे प्रत्यय आपका इक है, तो प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में जुटेगा उसको सफिक्स कहते हैं। तो अगर आप धर्म में इक जोड़ेंगे तो धार्मिक हो जाएगा, जाति में ये जोड़ेंगे तो जातीय हो जाएगा, धन में वान जोड़ेंगे धनवान हो जाएगा, दान में ई जोड़ेंगे दानी हो जाएगा, चमक में इला जोड़ेंगे चमकीला हो जाएगा, श्री में मान जोड़ेंगे श्रीमान हो जाएगा। तो ये संज्ञा है और इस प्रत्यय इसमें जोड़िएगा तो विशेषण बन जाएगा। तो धर्म क्या है, संज्ञा, लेकिन धार्मिक क्या हो जाएगा, विशेषण। जाति संज्ञा है लेकिन जातीय विशेषण है। धन आपका संज्ञा है लेकिन धनवान क्या है, विशेषण है। दान संज्ञा है, दानी क्या है, विशेषण है। चमक आपका संज्ञा है, चमकीला विशेषण है। श्री आपका संज्ञा है और श्रीमान आपका विशेषण है। बहुत ही कमाल का है। कैसे संज्ञा में प्रत्यय लगाकर हम लोग विशेषण बनाते हैं उसकी चर्चा है, बहुत ही जबरदस्त है। अंग्रेजी में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि आपका ये हिंदी है। चलिए, तो हम लोग अंत की ओर है और उम्मीद करते हैं कि बहुत आपको मजा आ रहा होगा एडजेक्टिव में, ठीक है। विशेष और विशेषण की बात करेंगे। देखिएगा, धर्म आपका क्या है, विशेष से है, और धार्मिक क्या है, और विशेषण है। विशेष का मतलब संज्ञा, ठीक है, नाउन। धर्म क्या है आपका, नाउन है। धार्मिक आपका विशेषण है। चमक है तो चमकीला है, मुख है तो मौखिक है, गुण है तो गुणी है ना। अर्थ है तो आर्थिक है, धन है तो धनवान है, ईश्वर है तो ईश्वरीय है। ईश्वर क्या है, संज्ञा। ईश्वरीय क्या है, विशेषण है। कागज है तो कागजी है, जागरण है तो जागृत है, नमक है तो नमकीन है, दंपत्ति है तो दंपत्य है, दशरथ है दशरथी है, राष्ट्र है
राष्ट्रीय है, कल्पना है काल्पनिक है, पिता है पैतृक है, प्रार्थना है ना पार्थिक है, दंत है दंत है, अग्नि है तो आग्नेय है, मामा है तो ममेरा है, ऋषि है तो आर्स है, वर्ष है तो वार्षिक है, प्राण है तो प्राणदत्त है, प्राणद प्राण का प्राणद। तो ये हो गया आपका विशेषण। अगला क्या है बुआ, विशेष्य और विशेषण। देखिए आत्मा आपका नाउन है, आत्मिक आपका विशेषण है, अनुवाद है तो अंदित है, प्राची है प्राच्य है, पान है तो पेय है। सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे यह है तो ऐसा है, सो है तो वैसा है, वह है तो वैसा है, जो है तो जैसा है, तो ऐसा वैसा, ये सब क्या है, ये विशेषण है और ये आपका सर्वनाम है। क्रिया से विशेषण कैसे होगा, जैसे भाग क्या है, भाग जैसे भाग जाना भी कह सकते हैं, भूल जाना, घूमना, ये सब क्रिया हो जाता है, ठीक है। तो भागने वाला विशेषण है ना, भुलक्कर तो विशेषण, और घूम से घुमक्कर तो ये विशेषण। तो क्रिया से विशेषण कैसे बनाएंगे, सर्वनाम से विशेषण कैसे होगा, नाउन से विशेषण कैसे होगा, हमने इसकी बात किया है। तो बहुत ही कमाल का आपका ये टॉपिक रहा। चलिए आपका विशेषण आपका समाप्त हुआ और इसको उम्मीद करते हैं कि आप 2-3 दफा देखेंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चूंकि ये लंबा वीडियो है तो एक दफा देखने से क्लियर नहीं होगा, इसलिए कम से कम इसको 2-3 बार आप वीडियो को रिपीट करेंगे, सिर्फ देख लीजिएगा, दिमाग में रहेगा, ठीक है। कि हम लोग विशेषण किसे कहेंगे, कितने प्रकार से यूज होता है, इसका कितना प्रकार है, प्रयोग के अनुसार, अर्थ के अनुसार। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।